आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में ये रिव्यू मेनू के अंदर में ट्रैक चेंजेस का क्या काम है। ये लिखता है ट्रैक ऑल चेंजेस मेड टू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग चेंजेस। तो कहने का मतलब है कि ट्रैक चेंजेस का क्या काम, हम लोग उसको क्यों यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये हमारा फाइल बना हुआ है, किसी भी सेंस में हमारा ये फाइल बना हुआ है। तो अभी तो ये बना हुआ है, सपोज कीजिए कि इसके अलावा इसमें कुछ चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं तो हमको तो पता नहीं चलता है कि पहले क्या था और अब क्या है। तो हम ट्रैक चेंजेस के माध्यम से हम लोग इसको इसमें ये सेट कर देते हैं कि अगर इसमें कोई चेंज होगा तो पहले क्या था और अब क्या है, ये रिपोर्ट या इस टाइप का ये आपको बताता है। या आप चाहते हैं कि ये हमारा बन गया, कोई दूसरा आदमी इसको देखता है, अगर आप ये रिपोर्ट बना के रखें और कोई दूसरा आदमी इसको चेक करेगा तो कहीं कहीं आपको सपोज कीजिए कि गलत मिलता है तो वो ठीक करता है। तो ठीक करता है तो हमको पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ इसके बदले में ये वर्ड या इस मार्क्स के बदले में ये मार्क्स आया है। अगर हमको पसंद पड़ेगा तो हम उसको देंगे, नहीं पसंद पड़ेगा तो हम उसको नहीं देंगे। इस टाइप का कंसेप्ट अगर हमको करना होगा तो हम लोग ट्रैक चेंजेस का यूज करेंगे। तो ट्रैक चेंजेस में यही फंक्शन रहता है, यही इसी टाइप का हम लोग काम करते हैं कि जो भी इंसर्ट करे, डिलीट करे, या जो भी इसमें आप काम करें वो आपको हाईलाइट करके बताएगा, चाहे तो रखें चाहे तो नहीं रखें। तो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का फैसिलिटी रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैक चेंजेस खोलते हैं, खोलिए इसको, यहाँ लिखा हुआ है हाईलाइटेड चेंजेस। तो यहाँ पे ये लिखता है, आप यहाँ देखिए लिखता है ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग दिस आल्सो शेयर यू वर्कबुक। तो इसमें टिक नहीं लगा है तो आप इसको जो ही टिक लगाइएगा कि आपका हाईलाइट होगा। तो ये लिखा हुआ है वेन में ऑल, हु, एवरीवन, एवरीवन कर सकता है। वेयर मतलब कहाँ, अगर हम लोग इसको रेंज दे लेते हैं तो उस रेंज के अंदर में करेगा। क्योंकि हम इसको रेंज नहीं देते हैं तो पूरा सीट में ही हमारा करेगा। और हाईलाइट चेंज ऑन स्क्रीन, जहाँ जहाँ हम चेंज करेंगे वो हाईलाइट होकर दिखाएगा। नीचे लिखा हुआ है लिस्ट चेंजेज ऑन न्यू सीट, अगर हम लोग कुछ चेंज यूज करेंगे और इसका रिपोर्ट अगर हम लोग बाद में देखना चाहते हैं तो आप लिस्ट चेंजेज ऑन सीट करेंगे तो हमारा अलग सीट में यही चीज़ बताएगा। इसको हम लोग करके देखते हैं। तो हमारा ये सब तो है ही। आप वेयर का मतलब हो गया कि रेंज, स्पेसिफाई रेंज इतना से इतना ही तक, तो हम इसको भी फ्री छोड़ते हैं, बाद में आपको रेंज के हिसाब से बताएंगे। तो वेयर में हम लोग अभी कर दें, अभी ओके करते हैं। ओके करिए तो कहता है द एक्शन विल बी नाउ सेव द वर्क डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप ओके कीजिए। अब ओके करने के बाद ये आपका हो गया। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ 55 नंबर आया है तो हम लोग इसको 80 कर देते हैं। देखिए हमारा इंडिकेशन कर दिया। सपोज कीजिए कि यहाँ हमारा 50 नंबर आया, ये गलत है, ये यहाँ पे ईस्ट लिखाया तो यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ लिख देते हैं, ये गलत है। सपोज कीजिए हम लोग इसको चेक कर रहे हैं तो इस रूप में हमारा यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था, टोटल तो ठीक ही है। या इसमें हमारा 80 नंबर होगा, छूट गया किसी का, उसके हिसाब से आपका रियलिटी बदल गया। यहाँ पे 33 के जगह पे आप फिर इसको 50 नंबर दे दीजिए। ये देखिए 2-4 चेंज हम लोग इसमें करते हैं, ये 50-60 जो भी किए। तो सपोज कीजिए कि हमारा इतना इसमें चेंज हुआ तो हम इसको चाहे तो रखें चाहे तो नहीं रखें। सपोज कीजिए कि सेव करके बंद कर दिए, कल होके कोई दूसरा आदमी इसको रिपोर्ट देखने के लिए आया तो उसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। तो हम इसको मान लीजिए कि इसको बंद करके सेव करके अब कर लिए रिपोर्ट, जो जिसको दूसरे आदमी को करना था वो कर दिए, और हमको अब इसको चेक करना है कि इसमें क्या रखे और क्या नहीं रखे। तो ये तो खुला ही है। सपोज कीजिए कि खोल लीजिए, इसको सेव करके रखेंगे। अब ट्रैक चेंजेस जब खोलेंगे तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का मतलब है कि आप इसको खोलेंगे तो ये कहता है आप ओके कीजिए। यहाँ पे आता है फिर वही वेन, हु, वेयर, सब चीज़ वैसे ही का वैसे ही रहेगा। चूँकि हम लोग इसमें कोई एक्सप्रेसिव रेंज नहीं दिए थे, आप इसको यहाँ पे ओके कीजिए। ये पूछता है कि चेंज सेल D5 फ्रॉम 55 to 80, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट ऑल करना है, रिजेक्ट ऑल करना है। एक्सेप्ट करेंगे तो बारी बारी से पूछेगा, रिजेक्ट करेंगे तो बारी बारी से रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट ऑल मतलब पूरे को एक ही बार में एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट ऑल मतलब एक ही बार में पूरे को रिजेक्ट ऑल कर देगा। ऐसा कंसेप्ट आता है। तो हम लोग बारी बारी से करके देखते हैं। एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट कीजिए। ये देखिए यहाँ दिया, अब फिर पूछता है कि 45 को 50 करें क्या। आपको सपोज कीजिए कि ये ठीक था तो आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए।
तो जैसा का तैसा मार्क्स आ जाए। यहाँ पे लिखता है कि आपका ईस्ट जो था स्मॉल में था, इसको आप चेंज करके नॉर्थ किए थे, इसको रखना है क्या, आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हमको चाहिए। ये 80 मार्क्स है, इसको 22 था और हम बाद में इसको चेंज करके 80 किए, इसको रखना है तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इस टाइप से हमारा आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और इसका कंसेप्ट रहता है। आपको जो है बारी बारी से पूछता है कि इस सेल में पहले इतना था और बाद में आपने इतना किया है, इसको रखे क्या, एक्सेप्ट करिए। तो इस टाइप से हमको जो मन करेगा हम एक्सेप्ट करके इसको रख लिए। अब इसी चीज़ में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे फिर से चले, और ये सब ठीक है, हम चाहते हैं कि लिस्ट चेंजेज ऑन ए न्यू सीट, हम जो चेंज किए वो नया सीट पे आपको दिखाए। तो आप इसको ओके करके देखिए। तो इस रूप से जो भी आप चेंज किए हैं, ये देखिए नया सीट पे आपको बना के दिया। हम चाहे लिखा हुआ ओल्ड वैल्यू, यहाँ लिखा हुआ न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा करके। उसके हिसाब से यहाँ से हम लोग चाहें तो आप इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसमें जूम करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है। देखिए ये किस सेल में आप कौन चेंज किया, यूजर चेंज किया, चेंज सेल दिया, सीट दिया, रेंज दिया, वैल्यू पहले इतना था बाद में इतना हुआ, इसको इसमें बदले, न्यू है, ओल्ड है, एक्शन है, लिस्टिंग है, जो भी आपको देता है आप यहाँ से भी इसको खोल के हम लोग इसको फिर सॉर्टिंग वोटिंग वाला काम जो भी करेंगे। तो ये हमारा आपको रिव्यू के अंदर में ट्रैक चेंजेस का कंसेप्ट आता है कि आप जो भी चेंज किए हैं इसके अंदर में देखिए हिस्ट्री नाम से नया सीट बना करके हमको देता है और हमारा ये रहता है। तो आप जो भी चेंज किए हैं रखना है तो ठीक है, नहीं रखना है तो नहीं चेंज। तो इस टाइप से कंसेप्ट यूज करने के लिए हम लोग ट्रैक चेंजेस का यूज करके देखेंगे। दूसरा कंसेप्ट होता है कि हम तो कहीं भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे 50 लिख दे, देखिए यहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ पे 30 लिख दिए, देखिए हमें यहाँ पे हो रहा है, तो 20 लिख दिए। तो आप कहीं भी इसका आप यूज करके देख सकते हैं तो हमारा दिखेगा। एक उसी में और कंसेप्ट होता है कि हम एक स्पेशल रेंज के अंदर में, सपोज कीजिए कि हम इस फाइल को क्लोज करते हैं, आप सेव नहीं करते हैं समझने के लिए, फिर से इसी फाइल को हम लोग ओपन करते हैं और इसी सीट में आते हैं। फिर आप ट्रैक चेंजेस खोलिए, तो ट्रैक चेंजेस करने के बाद क्या हाईलाइट चेंजेस पूछता है। ये ठीक है, हम इसी में ये ठीक है हु एवरीवन वेयर, मतलब कहाँ, हम इतना ही रेंज में हम इसको देते हैं, ये रहा इतना ही रेंज में इसको हम लोग देते हैं, सब चीज़ एज इट इज रहेगा। आप इसको ओके कीजिए, तो जो ही ओके करेंगे तो ये पूछता है। अब हम लोग इसमें चेंज करते हैं, 50 को हम लोग सपोज कीजिए कि 60 को 70 करते हैं, 30 को 20 करते हैं, ये जो भी करना है हम करते हैं। लेकिन हम बाहर में करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि हमें ये रेंज दे दिए थे कि इसी रेंज के अंदर में हमारा करो। तो ट्रैक चेंजेस में कई ऑप्शन, आप फिर इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट की बात है, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट कीजिए, ये पूछता है यहाँ से, आपको वही बात पूछता है, फिर ओके कीजिए। आपको यहाँ पूछता है कि इसको एक्सेप्ट करे कि रिजेक्ट करे, तो सपोज कीजिए कि एक्सेप्ट करते हैं, इसको भी एक्सेप्ट कीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके आप इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशल रेंज का हो गया। और अगर उसमें हम लोग रेंज नहीं दिए थे तो पूरे सीट में हम लोग चेंज कर सकते थे। तो इस तरह से हमारा एक्सेप्ट और रिजेक्ट का कंसेप्ट आता है। तो हाईलाइटेड चेंजेस में ये सब कंसेप्ट हमारा रहता है कि पहले अगर कोई डाटा बना हुआ है और बाद में कोई चेंज करते हैं, अगर हमको पसंद पड़ता है तो हम लोग उसको देंगे, नहीं पसंद पड़ेगा तो हम लोग उसको नहीं देंगे। इस सेंस का वर्क करने के लिए हम लोग ट्रैक चेंजेस का फंक्शन का यूज करेंगे। इस सब आपको लिखता है एक्सेप्ट, हाईलाइट चेंजेस, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, सब जो भी ऑप्शन सब है बारी बारी से आप इसको करके देख सकते हैं। आप अलग न्यूज शीट पर भी देख सकते हैं। तो हु, व्हेन, एवरीवेयर, हाईलाइट, चेंज ऑन द स्क्रीन, ये सब है। अब बाय द वे सपोज कीजिए कि हमको नहीं चाहिए, किसी कारण से हम लोग को इसमें फंक्शन नहीं करना था, फिर आपको खोलिए और यहीं पे आप चीज हटा दीजिए। देखिए सारा फंक्शन हट गया। अब इसको ओके कीजिए। ये आपसे पूछता है कि तू मेक चेंजेस यस कर देते हैं या नो करते हैं, तो आप मान लीजिए कि नो करते हैं तो फिर पहले वाले मोड में हमारा ये चला आता है। आप इसमें कोई चेंज करते हैं, सपोज कीजिए कि इसको चेंज करेंगे तो इसके हिसाब से रखेगा। तो ये चीज़ हमारा रहता है। और इसको फिर ब्लॉक बनाइए, ट्रैक चेंजेस में जाते हैं और यहाँ से हम लोग इसको अनेबल कर देते हैं, मतलब इसका परमिशन हम लोग हटा लेते हैं। तो यस कीजिए तो ये आपका हट जाता है। तो बाद में अगर आप इसमें कुछ करते हैं तो ये देखिए नहीं लेता है। तो पहले वाला चेंजेस और बाद का चेंजेस जो भी हम लोग करें तो हाईलाइट होकर हमको नहीं दिखता है। तो हमको अगर इसमें रखे रहना है तो क्या, तो हम लोग इसमें टिक लगाएंगे तो हमारा काम करेगा। फिर हम लोग इसमें चाहिए कि इसका परमिशन हटा दे, हमको ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए, तो इसमें टिक लगा के फिर हटा भी सकते हैं। टिक लगा देंगे तो हमारा काम करेगा, नहीं करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरह से लगा और हटा करके हम लोग ट्रैक चेंजेस का काम करते हैं।
तो आज के इस सेशन में हम लोग MS एक्सेल के अंदर में ट्रैक चेंजेस के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।